हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th का 2 नंबर है और पिछले जितने भी क्वेश्चन हैं 1 नंबर 5 क्वेश्चन है डिग्री वाले मैं बता दिया हूँ। और उससे पहले मैंने डिग्री वाला फॉर्मूला भी बता दिया है और डिग्री वाले फॉर्मूला में आप लोग को जो भी परेशानी हो, है ना, एक बार बताइएगा। मैं उसको दोबारा रिपीट करने की कोशिश करूंगा और अच्छा से समझाया हूँ और मैं इसको अपने अंदाज से समझाऊंगा और इस तरह समझाऊंगा कि आप लोग को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं। क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या है, 1 वर्ड्स है, 1 नंबर यह है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन दिया हुआ है और कौन सा ऑप्शन सही होगा बनाने के बाद पता चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। दोनों में tan ही दिया है, फर्क ये है कि इसमें स्क्वायर कर दिया है, इसमें स्क्वायर नहीं है। तो सोल्व करेंगे। ठीक है, 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है और बट्टा 1 प्लस 1/√3। इसमें स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2/√3 गुना करेंगे, 2 में 1 से तो 2 होगा और बट्टा में √3 आएगा और ये वाला बट्टा 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 ही होगा। √3 रूट के अंदर है तो रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3 फ्री हो जाएगा। ठीक है, अब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 होगा। पहले 2/√3 लिख देते हैं, उसके बाद एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा और 3 में 1 से भाग दीजिएगा तो 3 मरने में कटेंगे और 3 में फिर 1 से गुना करेंगे तो 3 ही आएंगे। ठीक है, प्लस 3 में 3 से भाग देंगे तो 3 मत में 1 मत में कटेगा, सॉरी, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आएंगे। तो देखो अब इसको अगले स्टेप में 2/√3 और बट्टा 4/3 लिख देंगे। 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होगा ना। ठीक है, अब इसको मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों 2/√3 लिख दीजिए और भाग जो है गुना में चेंज कर दीजिए और ये 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो 2 दूना 4 कट जाएगा, ये 2 दूना 4 कटेगा ना बाबू, और क्या बच गया बाबू, ऊपर में 3 में 1 से गुना करेंगे 3 आएगा और नीचे में 2 से √3 में गुना करेंगे 2√3 आएगा। अब इतना तो आंसर है नहीं क्योंकि डिग्री में किसी का मान 3/√3 है नहीं है और 3/2√3 है। तो इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करेंगे तो आप लोग कहिएगा सर आप √3 काहे लिखे हैं, 2√3 है तो 2√3 काहे नहीं लिखे, क्योंकि ये खुद परिमेय है तो इसको परिमेयकरण नहीं कर सकते। अपरिमेय संख्या रूट के अंदर है तो इसको अपरिमेय संख्या का परिमेयकरण करते हैं। अगर बीच में प्लस रहता तो हम इसको भी करते। समझ में आई बात? ध्यान से देखिएगा बाबू, अब इसको गुना कीजिए, 3√3 हो जाएगा और बट्टा में 2 और गुणे और शॉर्टकट बना देते हैं आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा दोनों रूट को गुना करेंगे तो 9 आएगा, फिर रूट से बाहर निकलेगा तो 3 गुणे 3 भी तो लिख सकते हैं रूट के अंदर, और जोड़ा लग जाता है तो बाहर निकल जाता है तो 1 3 निकल जाएगा। तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे बाबू, यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आई? अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या बच गया बाबू, √3/2। मेरे प्यारे भाई आराम से देखिएगा, आंसर हमारा ये आ गया। अब इसमें √3/2 किसमें होता है तो कहेंगे साइन 60 डिग्री में होता है। आपका साइन 60 डिग्री सही हो जाएगा, ऑप्शन ये। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। आइए, अब इस 1 नंबर खत्म हो गया, अब 2 नंबर समझने की कोशिश करते हैं।
कह रहे हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसका भी तो मान एक ही होगा ना बाबू, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, यहाँ पर वो स्क्वायर है तो 1 माइनस एक का स्क्वायर एक ही होगा और 1 प्लस एक का स्क्वायर फिर यहाँ एक ही होगा, समझ में आ गई। अब एक में से एक घटा देंगे 0 आ जाएगा और बट्टा में एक जोड़ देंगे 2 आ जाएगा। कभी भी हम लोग आपको पहले भी बताए हैं, जब फॉर्मूला बता रहे हैं तो उसमें बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देंगे तो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? 0। ऑप्शन में देखिए tan 90 डिग्री है, 1 है, sin 45 डिग्री है, तो इसमें डी में ऑप्शन 0 है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब आप 3 नंबर समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? sin 2a बराबर 2 sin a ना, इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है कि इतना के बराबर इतना है कि नहीं है ना, जांच करना। ऑप्शन भी दिया है, आप लोग को ऑप्शन भी अच्छा तरीका से देखना है। सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री का मान रखते हैं, ठीक है। लिखेंगे पहले माना कि कोण ए यानी ए थीटा बराबर क्या है? 0 डिग्री लेते हैं, ठीक है, 0 डिग्री, यानी जहां ए है हमको क्या लिखना है? 0 लिखना है, ठीक है। साइन 2 इंटू 0 डिग्री, ठीक है, बराबर 2 साइन 0 डिग्री, ठीक है। अब इसको हल कीजिए। साइन 2 में 0 से गुना करें कितना आएगा? 0 डिग्री आ जाएगा, समझ में आई बात। अब यहाँ पे 2 है, हमको साइन 0 डिग्री यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है बाबू? साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ साइन 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है बाबू? 0 होता है, और 2 गुणे करेंगे 0 में तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ बाबू? प्रूव हुआ कि हमको यहीं पे आंसर मिल गया कि 0 के बराबर 0 आ गया, यानी कह सकते हैं साइन 2a बराबर 2 साइन a है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 0 डिग्री ए सही हो जाएगा, समझ में आ गई। अब आइए हम लोग 4 नंबर समझने की कोशिश करते हैं। 2 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन है 1 वर्ड्स का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी समझिए 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया है ना, सेम टू सेम वही क्वेश्चन ये भी दिया है, लेकिन फर्क क्या है? उसमें प्लस दिया था, इसमें माइनस दिया है नीचे में, ठीक है। तो ध्यान से बनाइए बाबू, पहले हल करके देखते हैं। 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान कितना होगा बाबू? 1/√3 होगा, स्क्वायर नहीं बाबू, ध्यान दीजिएगा। 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत ना। और 2 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा? 2/√3 आएगा, और 1 माइनस जो है आपको 1 का वर्ग, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 3 का स्क्वायर जो रूट के अंदर है बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2/√3 लिख दीजिए, और बट्टा फिर वही काम करेंगे, 3 और 1 इसके नीचे क्या छुपा है? 1 छुपा है, 3 1 का एलसीएम 3 होगा ना, और 3 में 1 से भाग देंगे, 3 मत में कटेगा, और 3 में फिर 1 से गुना करेंगे 3 आएगा, माइनस 3 में 3 से भाग देंगे, 1 मत में कट जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, और लिखेंगे 2/√3 बराबर 3 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। 2/√3 है तो इसको भी चेंज करेंगे, भाग को गुना में 2/√3 और गुना
अब नीचे वाला पद ऊपर, ऊपर वाला पद नीचे, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/√3 बचा ना, इसका ही पूर्णीकरण कर दीजिए, 3√3 होगा ना बाबू। अब बट्टा में 1 3 आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए √3 आ गया, कितना आ गया, √3 आ गया। तो देखिए √3 का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री में √3 होता है, समझ में आ गई। और ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गई। तो आप लोग जो पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, और आप लोग का एक्सरसाइज 8.2 का 1 नंबर 2 नंबर खत्म हो गए, और इसके